और एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो सकता है अमेरिका। यह बहुत बड़ी खबर। ईरान के परमाणु प्लांट पर हमला करने की तैयारी में है अमेरिका। फोर्डो प्लांट पर हमले पर गंभीरता के साथ डोनाल्ड ट्रंप विचार कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस की यह बहुत बड़ी खबर। तो आप देखिए, अभी तक यह कहा जा रहा था कि इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा अमेरिका, लेकिन खबर यह आ रही है कि अब अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। तो इजराइल ने एक बार फिर से ईरान में मिसाइलों की वर्षा शुरू कर दी है, लेकिन खामनेई को असली जख्म इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका देने जा रहा। अमेरिका जंग में उतर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक को बीच में ही छोड़कर अचानक वापस अमेरिका पहुंच गए हैं। वापसी के दौरान ट्रंप ने जो कुछ कहा, जो घोषणा की, उसने ईरान के अस्तित्व पर अभी तक का सबसे बड़ा खतरा इसके बाद मंडरा रहा। आखिर अचानक से G7 की वापसी क्या संकेत है? ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि खामनेई सरेंडर करे वरना ईरान का सर्वनाश तय। मुझे वापस जाना है, जाना बहुत जरूरी है। ये कहकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक छोड़कर कनाडा से अचानक अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन DC लौट गए। सवाल यही है कि आखिर G7 की बैठक छोड़कर ट्रंप अचानक वापस क्यों आ गए? क्या इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका कुछ बड़ा करने जा रहा है? कुछ ऐसा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की है। क्या इस जंग में अब अमेरिका कूदने जा रहा है? क्या इजराइल के साथ मिलकर अमेरिकी सेना ईरान के एटमी कार्यक्रम को खत्म करेगी? क्या अमेरिका ईरान पर एटमी हमला करने जा रहा है? क्या इजराइल का हमला सिर्फ ट्रेलर है? तबाही का असली दौर अब शुरू होने वाला है। क्या तेहरान का अंत निकट आ गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल और ईरान में सीज फायर करवाने के लिए अमेरिका नहीं लौटे हैं। वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। ट्रंप को सीज फायर नहीं चाहिए, उससे बेहतर चाहिए। तो अमेरिका के लिए सीज फायर से बेहतर क्या हो सकता है? जाहिर है, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों का अंत। ईरान का सर्वनाश। यही वजह है कि ट्रंप ने वापसी के दौरान अपने विशेष विमान से ही ऐलान कर दिया कि ईरान परमाणु हथियार संपन्न नहीं हो सकता। ईरान परमाणु संपन्न नहीं हो सकता। अमेरिका को युद्ध विराम नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब ट्रंप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। सैन्य अधिकारियों को लगता है कि कुछ बड़ा मामला है। ये बात कहकर ट्रंप वॉशिंगटन पहुंच गए और इसी के साथ ये संकेत दे दिया कि ईरान के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अब पूरी दुनिया के सामने यही सवाल है कि ट्रंप और उनकी सेना क्या करने जा रही है।